हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। मार्केट जिस लेवल पे आकर के क्लोजिंग दी है ना, वो समझ लो कि या तो मार्केट ऊपर भागेगा सीधे, नहीं तो मार्केट में पूरी तरीके से धराशाही होने वाला है मार्केट। मैं नहीं कह रही हूं, ये आपको चार्ट्स बता रही है, डेटा बता रही है। देखिए, ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग है। अब देखो कि ये जो वीकली कैंडल की क्लोजिंग हुई है, ये जो कैंडल है वो हैंगिंग कैंडल है। और ये हैंगिंग कैंडल दिखा रहा है कि जिस तरीके से मार्केट में एक फोबिया चला हुआ था कि भाई जल्दी से कैच कर लो ना तो कहीं 30,000 मत निकल जाए, ये चीजें थी ना, पूरी तरीके से मार्केट फिर से उसी लेवल पे बैठा हुआ है। ये देखो कैंडल की क्लोजिंग कितनी थी, 25,710। और ठीक इस वीक की जो कैंडल की क्लोजिंग लो बनी है वो 25,720। जरा सा भी मार्केट ने 700 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश की ना, और स्पेशली क्योंकि अगले ट्यूसडे के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो पूरी तरीके से मार्केट में बिना रुकावट का फॉल आएगा। क्योंकि इतने सारे पोजीशन बने हुए सब के सब ट्रैप होंगे, सब के सब। और ना सिर्फ निफ्टी में, आप बैंक निफ्टी को देखो, सेंसेक्स को देखो, सबको देखो, आप सब में वही पैटर्न बने हुए। और सब में ये दिखा रहा है कि जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है ना कहीं ये लेवल मेक एंड ब्रेक है। अगर यहां से रिवर्सल आया तो फिर ये दोबारा ये हाई को अटेम्प्ट करेगा, इसका जो हाई बना हुआ है ये लेवल को। नहीं तो अगर 700 से ब्रेक डाउन आता है तो पूरी तरीके से ये 25,250 तक भी जा सकता है। ये वीकली कैंडल के वो चार्ट्स के हिसाब से है। ओके, अब समझिए कि ये जो कैंडल्स पूरी तरीके से ग्रीन्स में बने हुए थे, जिस तरीके से मार्केट में चीख चीख के कहा जा रहा था कि 30,000 आएगा, 30,000 आएगा, इस दम पे आखिर आप क्या सोच करके, कोई तो ऐसा था ना प्लेयर जो चीजों को पहले ही मेजर करके बोल सकता है। क्या था? ट्रेड डील था। अब देखो ट्रेड डील पे क्या न्यूज आई, आप खुद सोचो। ट्रेड डील के भरोसे ही 26,000 को मार्केट ने रीगेन कर लिया, और निफ्टी बैंक ने 58,000 को रीगेन कर लिया ना, डन। अब देखो, आपको भी पता है कि ट्रंप का एक ट्वीट मार्केट के डायरेक्शन को बदल सकता है, और इस पे आप कुछ नहीं कर सकते भाई, वो बड़े लोग हैं, वो चाहे तो एक मैसेज से पूरा मार्केट में उथल पुथल कर दे। अब देखिए क्या बोला है ट्रंप ने कि जो रसिया के 2 बड़े ऑयल कंपनी थे उन पे सैंक्शन लगाया, और जबकि चाइना ने भी स्टॉप बाइंग कर दी है जो रशियन कंपनी है वहां से ऑयल खरीदने के लिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट पे ये प्रेशर पड़ रहा है ऑयल इंडस्ट्री के लिए। और देखो, बात सिर्फ ऑयल इंडस्ट्री की नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है क्रूड ऑयल पूरी तरीके से मार्केट के एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए क्रूड ऑयल, ये आप देखो क्रूड ऑयल का क्या है, शूट किया 60 to 65.8 मतलब लगभग में 5% बढ़ा है। और किस लिए? सिर्फ इसकी वजह से कि यूएसए ने अनाउंस किया है कि ड्रास्टिकली जो एक तरीके से बोला जा रहा है ना कि आप रशियन ऑयल परचेज मत करो, वो स्लैप किया गया है मार्केट पे, ओवरऑल मार्केट पे, इंडिया पे, जो चाइना है उन पे। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अभी आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये सब चीजें तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, 2-4 दिन के बाद न्यूट्रल, क्या पता 2-4 दिन के बाद और कुछ न्यूज फट पड़े यहाँ पे। आप इस पे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये चीजें आप मान के चलिए, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट है, न्यूज है, ट्वीट है, अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, मलेशिया में कुछ कॉन्फ्रेंस होने वाला था जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले थे, वो भी नहीं जाने का हो रहा है। अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे रहते हैं, और उनका स्टेटमेंट और उनका ट्वीट सब कुछ डिक्लेयर करता है कि भाई मार्केट किस तरीके से इस चीज को रिएक्ट करे। तो धैर्य रखिएगा, मार्केट में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। ओके, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं कि मंडे के दिन हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। भाई हमें नहीं पता कि आज रात को कौन क्या बोल देगा, लेकिन प्राइस एक्शन से तो हम पता कर सकते हैं ना कि मंडे के दिन किस तरीके का मूव आ सकता है, किस डायरेक्शन को हम अप्रोच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपका था ना रिलायंस, क्यों था रिलायंस? आपको भी पता है कि भाई कहीं ना कहीं अगर इंपोर्ट कर रहा है तो रिलायंस के लिए फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का इससे टाई अप है।
इंडियन गवर्नमेंट का। अब देखो 2 दिनों से जो रिलायंस है वो साइलेंट बैठा हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि इसको भी पता चल चुका है कि ट्रेड डील अब शायद इंडिया के फेवर में नहीं आएगा, और पूरी तरीके से ये परसों रोज भी गिरा, कल भी बिल्कुल ही म्यूटेड बंद हुआ है। अब देखो आप जिस लेवल पर रिलायंस है, आप खुद देखो, ये एक एरिया था जहां पे रिलायंस ने ब्रेकआउट करके सस्टेन किया था, देख रहे हो, और यहां पर एक गैप है, ठीक है। अब सोचो कि अगर रिलायंस में इतने सारे पोजीशंस बने हैं 1440 के आसपास, जरा सा भी 1440 के नीचे रिलायंस जाने लगे, गिरने लगे, तो निफ्टी का क्या हाल होगा? आप खुद बताओ, क्या हाल होगा? होगा ना, यही चीज मैं आपको बताना चाहती हूं। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम पकड़ते हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या क्या सोचा और क्या क्या हुआ। देखिए अब इस कैंडल को देख के क्लियर है ना कि ये कैंडल्स का हाई, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई, लगभग तीनों कैंडल के हाई एक जगह है, एक जगह है ना। अब इसको हम मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब तो क्लियर है भाई, 950 का जो लेवल है वो मार्केट के लिए अब बहुत बड़ा हर्डल का काम करेगा, बहुत बड़ा। देखो यहां से सिर्फ 150 पॉइंट दूर है, 150 पॉइंट दूर है ना। लेकिन अगर ये हर्डल को क्रॉस नहीं करता है और मार्केट फिर से इस जगह पे जाकर रिएक्शन देता है, तो इसका डायरेक्शन पूरी तरीके से निगेटिव हो जाएगा और धीरे धीरे आपका सेल ऑन राइज का मार्केट बन जाएगा पूरी तरीके से डेली टाइम फ्रेम पर। और सेम देखो, सेम आपका निफ्टी बैंक में भी अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के करूं, क्योंकि इसकी भी एक्सपायरी होगी मंथली। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो लेवल है वो 9 ईएमए पे बैठा हुआ है और ठीक इसी जगह से मार्केट ने बाउंस दिया है। अब सोचो आप जितने भी पोजीशन इस जगह पे बने होंगे, इस जगह पे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है ना, तो यहां तक के डोर्स इसके लिए आराम से खुल गए हैं, यहां तक से। मुझे ये डायरेक्शन देख के लगता है कि मार्केट ऊपर के लेवल पे टिकने वाला नहीं है और इस लेवल से गिरेगा तो मंडे और ट्यूसडे को ये 56,800 तक अप्रोच कर सकता है। मतलब कि 2 दिनों में 1000 पॉइंट और गिर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सेंसेक्स के देखिए बात, इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पे पहले करेंगे। देखो सेम इसकी भी स्टोरी वही है। देखिए ये भी 3 दिनों का कैंडल का हाई है ना, जब तक से इस कैंडल के ऊपर नहीं जाता है, नहीं टिकता है, मैं ऊपर के डायरेक्शन को नहीं देखूंगी। अगर ये इस लेवल पे जाता भी है तो वहां से सेलिंग का ही अप्रोच देखूंगी। ये क्लियर है डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है। और यहां पर 9 ईएम है तो पहला हर्डल इसका यहां तक हो सकता है। ओके अब देखो आपने एक चीज नोटिस किया, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा, आप खुद सोचो कौन कौन सा मार्केट में आपके सेक्टर्स रोटेट हो सकते हैं। अब देखिए बहुत टाइम के बाद बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आई, आप बिलीव नहीं करोगे। एचडीएफसी बैंक को देखो एग्जैक्टली 1020 ये जो एरिया था, देखो यहीं से इसने रिवर्सल दिया और 9 ईएमए पर आकर हर्डल दिया है, ठीक है। ये भी डायरेक्शन चेंज हो सकता है। आपका ये एक्सिस बैंक बहुत बिंदास चला और यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, देखो 1 वे मूव किया और यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मतलब कि मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आईटी सेक्टर पहले से ही निगेटिव है, बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और रिलायंस पूरी तरीके से कंफ्यूज है। भाई मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है तो कौन सपोर्ट करेगा? कहीं से तो सपोर्ट आना चाहिए ना, जो मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब चलते हैं 1 बाय 1 हम चीजों को समझते हैं। देखिए हमने फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन क्या क्या अप्रोच किया जब दिवाली के बाद मार्केट पूरी तरीके से ओपन हुआ। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा, देखो जिस दम पे ट्रेड डील होगा, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और गैप अप ओपनिंग गया, ऊपर गया, पूरे टाइम तक कंसोलिडेट करते गया और ये फिसल गया। जब इस गैप अप ओपनिंग को दोबारा मार्केट ने गेन नहीं किया, आप देखो ये वाला जो एरिया है ना गैप अप ओपनिंग, इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। देखिए अगर ये आज की वीडियो आप समझोगे ना तो पूरे 1 हफ्ते के लिए माइंडसेट आपका बन जाएगा मार्केट में क्या होने के चांसेस, और आपको भी पता है कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेम है ना। अब देखो खुद देखो, आपके सामने है ये जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहां पर मार्केट ने जो इस लेवल को ब्रेक किया और दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने गया, लेकिन वहां से जो इसका रिजेक्शन आया ना, ये कंफर्म करता है कि भाई ऊपर के लेवल पे मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। अब देखिए यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनी है, मैं आपको ना दिखाती हूँ। देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनी है,
ये इस तरीके से पहले यहां तक एक बना ट्रेंड लाइन, ठीक है, बना, अब दोबारा ट्रेंड लाइन यहां तक बनी है, ये जो एरिया है ना यहां तक गया। अब सोचो कि मार्केट में जिस तरीके से ट्रेंड लाइन बन रही है, कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो दिखता है ना, कहते हैं ना जो दिखता है वही चलता है, ये ट्रेंड लाइन मुझे और आपको नहीं, पूरे इंडिया की जनता को दिख रही है, पूरे इंडिया की जनता को, और उनको ये भी क्लियर दिख रहा है कि भाई इस जगह से जो रिजेक्शन आया ना, ये वाला एरिया से, ये दिखाता है कि मार्केट में सेल ऑन राइज स्टार्ट हो चुका है। जब तक कि देखो, जब तक कि, अब आप देखिए इस चीज को ना थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। ये आपके सामने मैंने प्राइस एक्शन के हिसाब से चार्ट्स पूरी तरीके से ओपन किया है। अब देखिए कंटिन्यूअस यहाँ पे मार्केट ने 2 दिन तक सपोर्ट लिया, मार्केट ने तीसरी बार भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये जो ब्रेकडाउन आया और इसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग दिए ना, ये मार्केट का रिवर्सल है, ये मार्केट का रिवर्सल। अब देखो यहां से 800 तो दिख रहा है। अब मान लीजिए कि मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग होती है, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन नंबर 1, अगर इस लेवल के ऊपर ओपनिंग होती है तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यहां तक का लेवल देखता है 920 940 तक, मैं यहां तक का लेवल बस अप्रोच कर सकती हूँ, मैं मुझे यहीं तक का दिख रहा है, ठीक है। और अगर सिचुएशन नंबर 2, अगर मार्केट इस क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, ठीक है, तो मुझे यहां तक के लेवल्स दिखते हैं। पहला लेवल आराम से 620 640, ये जो स्विंग बना है ना, आराम से यहां तक 620 640 तक दिख, इसके नीचे गिरेगा तो पूरी तरीके से फ्री फॉल गिरेगा। मैं चार्ट्स नहीं, डेटा भी देख के आपको बताऊंगी। डेटा देखो आप, देखिए डेटा आपके सामने है, देखिए 25,800 के पास मार्केट है, ओके। अब स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस दोनों में कंपेयर करो, दोनों में ज्यादा गैप नहीं है, नहीं तो हमेशा फ्राइडे के दिन 60+ पॉइंट का गैप था, लेकिन अब ये गैप सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट्स का गैप है। तो क्लियर है कि 25,800 के लेवल पे ये जो 87 लाख की ओआई है और इधर 73 लाख की ओआई है। अब यहां देखो 900 के पास 110 लाख की ओआई है, इधर के ओआई बिल्डअप है, और यहां पे भी सिर्फ ये ओआई है, 700 के पास 97 का ओआई है। यही मैं कह रही हूं, 800 से रिजेक्शन 700 और 700 से रिजेक्शन होगा तो पूरी तरीके से मार्केट अप्रोच करेगा 25,500 तक का लेवल, क्योंकि अब इसके बीच में सीधे यही राउंड नंबर दिख रहा है, सीधे यही दिख रहा है। हाँ, धीरे धीरे एक जगह हॉल्ट लेगा, बट इसका लेवल तो वही है, वहां के डोर्स ओपन हो जाएंगे, या तो आपको मंडे के सेकेंड हाफ में मिल जाए या आपके ट्यूसडे के दिन में, ये क्लियर है, ठीक है। इसके हिसाब से करिए। देखिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ना आपके सामने एक चीज शेयर करूं, हमेशा ऑप्शन चेन के हिसाब से डेटा को रीड करते रहिए। जब तक से आप डेटा को रीड नहीं करिएगा, मार्केट में इंट्राडे में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। देखो मैंने आपके साथ ना एक चीज शेयर की थी, मैं आपको ना मॉर्निंग से दिखाऊंगी। देखो मॉर्निंग से देखिए चीजों को बहुत होता है। देखिए लगभग में 9:34 पे मैंने क्या बोला, साइडवेज है अभी, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर 60 पॉइंट्स प्रीमियम में है, कॉल साइड प्रीमियम 60 पॉइंट्स प्लस है, कॉल साइड देखिए 25,900 का 155 पे नैरो रेंज में, ठीक है। मेरा यहां तक अप्रोच था कि शायद एक बार मार्केट 26,000 को अप्रोच करे, क्योंकि जिस तरीके से आप खुद देखो ना 800 850 900 के पुट ओआई बहुत ज्यादा है, जो मार्केट को गिरने नहीं देंगे, साइडवेज कर देंगे। पुट साइड से पोजीशन निकल रही है। देखो आप खुद देखो, आपने 9:40 पे जो डेटा देखा और सडनली 10:23 पे जो डेटा देखा, फर्क हो गया ना। यही मैं बात आपसे कहती हूँ कि भाई इंट्राडे में जिस डायरेक्शन में पोजीशन बने, जिस डायरेक्शन में ओआई बिल्डअप हो, डेटा बिल्डअप हो, उसके हिसाब से प्ले करिए। ये नहीं 9:40 पे हमने व्यू बना लिया कि माई मार्केट ऊपर जाएगा तो 2 बजे 12 बजे भी हमारा यही व्यू रहेगा। नहीं नहीं, चीजों को हमेशा बदलते हुए अपने डायरेक्शन, अपना ओपिनियन और अपना डिसीजन दोनों बदलिए। अब देखिए यहां पर मुझे लग गया था कि भाई पुट साइड से पोजीशन निकल रही है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज हो सकता है। 25,850 का पुट पे फोकस करिए। मैंने कितने बजे बोला, 10:26 पे, क्योंकि उस टाइम पे हलचल हो रही थी मार्केट में। ये देखिए पूरी तरीके से 850 का यही स्टक है। देखिए कंटिन्यूअस कम से कम 1.25 घंटे तक
ये जो 25,850 का पुट था पूरे टाइम तक एक ही लेवल पे स्टक था ना। अब देखो ये था आपको, अब देखिए 850 के ऊपर शॉर्ट मत रहना, इस तरीके से मैंने बोला, ठीक है। ये सब चीजें मैंने अपडेट किया। उसके बाद मैंने ये भी बोला कि भाई निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए रिलायंस है, इसीलिए थोड़ा सा बाउंस कर रहा है, अदरवाइज अगेन रिजेक्शन। मैंने क्लियर बोला, चार्ट्स भी शेयर किया। 1460 से रिलायंस रिजेक्शन ले लिया। अब देखो पूरा लाइफ ये सब चीजें मैंने बोला कि देखो सेम चीजें जब नीचे गई और ऊपर गई, और यही 850 का प्रीमियम 130 से 80 भी गया, 80 के आसपास गया, और फिर उसके बाद जो शूट करना स्टार्ट किया ना, ये लगभग में 250 तक भी गया था, 220 के आसपास गया था। अब ये सब चीजें पता है क्या होती है, आप जब तक से डेटा रीडिंग नहीं करोगे, ये जो ऑप्शन चेन का बिहेवियर नहीं समझोगे ना, आप कुछ भी कर लो मार्केट में नहीं सस्टेन, इंट्राडे तो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि लेवल्स आपको पता है, लेवल्स का रिएक्शन आपको समझना पड़ेगा। वो कैसे समझोगे? जब तक से मार्केट को ट्रैक नहीं करोगे, लेवल्स को नहीं समझोगे, डेटा को नहीं समझोगे, ठीक है। तो उस तरीके से मंडे को अप्रोच करिएगा। अब चलते हैं निफ्टी बैंक में। देखिए निफ्टी बैंक ना बहुत ही बुरी तरीके से ट्रैप किया है, जितने भी बायर्स हैं, इवन सेलर्स को भी ट्रैप किया है, इवन सेलर्स को भी। मैं क्यों कह रही हूं, देखिए अगर मैं आरएसआई को आपके सामने रिप्रेजेंट करूं ना डेली टाइम फ्रेम पर, देखो आरएसआई का जो डाइवर्जन है वो दिखाता है कि भाई इस जगह पे मार्केट पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया है। देखो 58,000 के पास गया है ना, 58,000 के पास गया है। अब इसमें एक चीज सोचिए कि जिस तरीके से इसकी कैंडल्स बनी है, थोड़ा सा मैं इसको ना डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि इसकी भी मंथली एक्सपायरी और इसके प्रीमियम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लेवल पे है। अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो ये भी चल सकता है। अब देखिए 58,500 से रिजेक्शन लेकर के ये लगभग में 1000 पॉइंट गिर चुका है और 9 EMA पे हर्डल लिया है, ठीक है। अब आप इसका आरएसआई से डाइवर्जन करके देखो, ये लगभग में आपको इसका डाइवर्जन क्या कह रहा है, इसका डाइवर्जन ये देखो, हाई, इसका डाइवर्जन का हाई देखो 77 से इसने डाइवर्जन स्टार्ट किया है, 77 से, और 77 से गिर के इसका डाइवर्जन 68 पे आ चुका है। तो इसका डायरेक्शन अगर 9 EMA के नीचे गया, जो कि ये फ्राइडे के दिन का कैंडल का लो था, और इसका डाइवर्जन ऑलरेडी 70 के नीचे चला गया, तो पूरी तरीके से इसका अटेम्प्ट आपको लगभग में यहां तक के डोर्स ओपन हो जाते हैं। देखिए एक डोर्स यहां तक के ओपन होंगे, दूसरा डोर होगा यहां तक का ओपन, या तो मंडे को जाए या ट्यूसडे को जाए, जाएगा तो पक्का ही जाए, पक्का जाएगा। और आपको भी पता है चलते टाइम मेहनत लगती है ऊपर पहाड़ चढ़ने में, लेकिन ऊपर जब पहाड़ पे चढ़ जाता है ना, उससे गिरने में तनक देर का भी टाइम नहीं लगता। और वही होगा, देखना एक शार्प रेड कैंडल बनेगी, और जितने भी शार्प रेड कैंडल बनेगी सिर्फ और सिर्फ ये एसएल हंटिंग होगा सारे के सारे बायर्स का, क्योंकि बहुत सारे पोजीशन बने हुए हैं। ओके, तो उस हिसाब से प्ले करिएगा। अब चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते। अब देखिए 5 मिनट पे क्या क्या गेम हुआ है, मार्केट ने किस तरीके से आपको ट्रैप किया है, किस तरीके से बायर और सेलर दोनों को ट्रैप किया। देखिए अब ये जो लेवल्स है ना, आप क्लियर कट देखो, ये देखो एक टाइम था जब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर दोबारा इस मार्केट ने इस तरीके रिजेक्शन दिया, और दोबारा जब इस लेवल को अप्रोच करने गया और वहां से रिजेक्शन मिल गई, तो भाई ये जो लेवल है ना, बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल का काम करेगा, हर्डल का एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये चार्ट्स ने खुद आपको बता दिया, जब तक से इसके ऊपर नहीं जाएगा मार्केट में आपके बायर एग्रेसिवली ऐड नहीं होंगे, इसके ऊपर ही फ्रेश बायर ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्योंकि इसका जो अटेम्प्ट है ना, देखो पहला एक स्विंग यहां तक बना जो मार्केट ने अप्रोच कर लिया, अब दूसरा स्विंग यहां तक बना हुआ है। तो मेरा क्लियर है कि अगर मार्केट इस जगह पे ओपनिंग करके नीचे के साइड में जाएगा, तो ये एक बार के लिए यहां पे और एक बार के लिए यहां पर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही अपना प्रिपरेशन करिएगा। सेम सेंसेक्स का भी वही स्टोरी है। अब सेंसेक्स में देखिए, क्योंकि इसकी ट्यूसडे के दिन एक्सपायरी नहीं है ना, अब तो इसके पास अभी भी 2-3 दिन का टाइम है। अब देखो यहां पर क्या है, अब यहां पर इसके पास क्या चीज है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो 9 EMA के पास है ना मार्केट, 9 EMA के पास, अब यहां पर इसके पास एक सेकेंड, अब इसके पास एक चीज है, अगर आप नोटिस करोगे 9 EMA इससे अभी भी लगभग में 400-450 पॉइंट का गैप है ना।
मार्केट पहले 9 EMA के पास हर्डल लेगा, अगर यहां पर वो अटक के बच गया तो शायद इसके पास स्पेस है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नहीं है। इसकी एक्सपायरी कब है? थर्सडे के दिन एक्सपायरी है, तो इसके पास अभी भी टाइम है। तो भाई अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज्यादा अच्छा सेंसेक्स में रहेगा। अब देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बताती हूँ। देखिए इसमें क्लियर है, देखो इसका भी सेम स्टोरी है। जब तक से 24,500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक से ये आपका फ्रेश बायर ऐड नहीं होंगे, इसके ऊपर ही ऐड होंगे। और इस क्लोजिंग के नीचे रहेगा तो ये आराम से आपको पहले 83,800 को अप्रोच करेगा, फिर 200 पॉइंट्स का नीचे नीचे डोर्स ओपन होते जाएगा। ओके, उस तरीके से प्ले करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। हैव अ गुड डे।